Everyone, welcome back to my channel. Height and distance class 10 some application of trigonometry। यानी हम त्रिकोमेट्री जितने भी चैप्टर हम पढ़े हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ना। एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के लिए है और एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोमेट्री को समझने के लिए 4 पॉइंट जानना जरूरी होता है। 4 पॉइंट कौन कौन होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यदि आप ये समझ जाते हैं 4 लाइन, तो इसमें जितने भी यूज किए गए त्रिकोमेट्री से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाया गया है, क्वेश्चन बनाया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले सुन लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन वह लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का है एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन डेट गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। यानी ग्राउंड पर मान लीजिए कि हम लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे कि ये लाइन ड्रॉ किए ना, ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ये नहीं, ये स्ट्रेट है ना, ये देखिए, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। जब इस हम को क्या करते हैं, इस पेन को हम क्या करते हैं, इसको हम सीधे हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। हम सीधे इसको खड़ा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? वर्टिकल हो जाता है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं जो ग्राउंड पर लाइन होता है ना, उसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। चलिए, इसको तो हो गया, समझ में आ गया। अब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट मान के चलिए, ये जानना बहुत जरूरी है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि हम बहुत सारे ऊंचे टावर है, टावर के सीट्स पे है ना, उसके टॉप पे मान लीजिए कि ए बी टावर है। मान लीजिए ए बी टावर है, टावर की टॉप पर पॉइंट ए है ना। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और इस ग्राउंड पे कोई इंसान है और उसकी आँख यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। और इस आँख से, अपने आई से इस टॉप पॉइंट को देख रहा है ना, तो उसकी आँखों से जो साइट लाइन आ रही है ना, ये लाइन है, ये लाइन आ रही है, इसी को क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। इसका डिफिनेशन क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। यानी कोई इंसान है टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूज बाय द ऑब्जर्वर। ने आँखों से किसी पॉइंट को, टॉप पॉइंट को देखने से जो लाइन बनती है ना, उसको एकदम, इसी को कहते हैं पॉइंट वाली लाइन, है ना। पॉइंट वाला लाइन एकदम इस पॉइंट को दिख रहा है, तो उससे जो लाइन बनेगी आँख से और उस पॉइंट के बीच से जो लाइन खींचा जाएगा, उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? ये 2 पॉइंट तो 100% समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं? ग्राउंड के लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं? जो आँखों से किसी टॉप पॉइंट को देखा जाए और उस आँख और उसके टॉप पॉइंट से बीच खींचे हुए लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इतना तो 100% समझ में आ गया होगा। अब चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होता है ना। अब चलिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान के चलिए, इस टॉप पॉइंट को, ये मेरे आँख है, इसको देख रहा है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है लाइन ऑफ साइट। ये लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड का है, ये धरती का है। इसके बीच में जो एंगल बनते हैं ना, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं, उसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन बातें समझ में आ रही है कि नहीं? इसको मान लीजिए थीटा है। अरे, आँखों से किसी टॉप पॉइंट को देखा जाए तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल दैट फॉर्म बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनते हैं, उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो चलिए, अब लास्ट देख लेते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत अच्छे है, मान के चलिए। अब चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि ये टॉप है ना, ये ले लेते हैं फिगर। मान लीजिए टावर है, टावर की लंबाई मान लीजिए ए बी है
स्टॉप पे मान के चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्टॉप पे मान के चलिए यहाँ पे मंकी है ना, मंकी मान लीजिए है, स्टॉप पे मंकी है। मंकी क्या करता है, इस ग्राउंड पे पॉइंट मान लीजिए कि पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी को अपनी आंखों से देख रहा है। मान लीजिए उसको लग रहा स्टॉप पे है, इस ग्राउंड पे पॉइंट सी को देख रहा है ना। तो देख रहने से क्या होते हैं, तो उसकी आंखों से है ना हॉरिजेंटल लेवल के लाइन खींचा जाए, हॉरिजेंटल लेवल के लाइन ये है, तो हॉरिजेंटल लेवल, ये हॉरिजेंटल लेवल के लाइन है ना, यानी एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। हॉरिजेंटल खींचा जाए तो ये हॉरिजेंटल लेवल है ना, हॉरिजेंटल लेवल कहते हैं, हॉरिजेंटल लेवल तो हॉरिजेंटल लेवल और एंगल ऑफ साइट, ये यहाँ से इसको देख रहा है एंगल ऑफ साइट, इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, सॉरी लाइन ऑफ साइट, इसके बीच में जो एंगल बनते हैं थीटा, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये मान लीजिए अल्टरनेटिव एंगल से ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा हो जाएंगे ना, हो जाएंगे कि नहीं। तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। दैट्स ऑल।